हमारे बड़े लाल नहीं है। क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से योगी बाबा जी से कहेंगे कि हमारे लाल को न्याय दिलाने के लिए उस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। उसे इतना टॉर्चर किया जाए जितना मेरे हस्बैंड को उसने टॉर्चर किया है। बहुत टॉर्चर किया जाए उसको, और जन्म जन्म के लिए उसको जेल होना चाहिए कि वो कभी किसी दूसरे सुहागन की सुहाग न छीने। बस उनके साथ ये लोग विश्वासघात किए हैं। कौन कौन विश्वासघात किया है? ये दीपा सिंह हैं, दीपा सिंह के पिताजी हैं उदयभान सिंह, भाई हैं प्रचित सिंह, और लोग अन्य लोग हैं। राजनेता, सांसद, विधायक या कोई क्षेत्र का नेता परिवार में आया कि नहीं? जी अभी तक तो किसी नेताजी, एक मेरे ख्याल से वीरेंद्र साहब जो है आए थे विधायक जी। यूपी में कानून का राज है, गुंडा राज खत्म है, गुंडे घर छोड़ के भाग गए, डिस्ट्रिक्ट छोड़ के भाग गए। लेकिन हम ये देख रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं वंशराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर में घटना पूरे गाजीपुर को ही दहला दी है। मैं इस पर कल वीडियो डाला था, आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि भैया इसमें ओरिजिनल चीज़ क्या है, आप जा कर के परिवार वालों से मिल करके ही बताइए। गाजीपुर में एक ऐसी घटना जो गंगा नदी में लाश मिलती है और पूरे गाजीपुर कल सन्नाटा छाया हुआ था। एक ऐसा मनोहर यादव एक ऐसा लड़का था, सज्जन था, पढ़ा लिखा नौजवान था, जॉब भी करता था। लेकिन मनोहर यादव के ऊपर किसकी नज़र लग गई कि मनोहर यादव निकलता है घर से, परिवार वालों से कहकर निकलता है मैं किसी के साथी के घर जा रहा हूं, और गंगा नदी पर उनकी बाइक मिलती है और वो हल्ला मच जाता है। आइए, मैं बहुत कुछ न कहते हुए, उस परिवार के लोग हमारे साथ हैं जिनको देख रहे हैं आप, उनके पिताजी हैं, पिताजी मरमाहित हैं, परिवार मरमाहित है, आर्मी से रिटायरमेंट है, लेकिन कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आज क्या होना चाहिए, क्या हो गया? मामा जी हैं, मामा जी से मैं जानना चाहूँगा कि मनोहर यादव क्या करते थे, कहाँ उनकी जॉब थी, और बाकी सब प्रक्रिया बताएंगे। FIR हुआ कि नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार गारंटी पर गारंटी मार रही है कि अगर घटना इस चौराहे पर होगा तो अगला चौराहे पर यमराज बनकर खाकी में हमारे यमराज मिल सकते हैं। लेकिन पुलिस भी सन्नाटा छाई हुई है। पुलिस करेगी क्या? पुलिस जैसे ही कुछ कार्रवाई करने चाहेगी तब तक मंत्री जी का फोन आ जाएगा, किसी विधायक का दबाव आ जाएगा और वहीं से पुलिस पसर जाएगी। लेकिन आप जानिए, गाजीपुर कोतवाली का मामला है, FIR हो चुका है, लेकिन गिरफ्तार कितने लोग हैं, कितने लोग जेल गए हैं, आप आज इस चैनल के माध्यम से पूरी सच्चाई को जानिए। आप क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अमरीश यादव है। आप यहाँ के निवासी हैं? जी हम यहाँ के निवासी हैं, लेकिन ये हमारा भांजे का घर है, मनोहर का घर है जी, और हमारा घर धावा है। अच्छा अच्छा। आप मनोहर क्या करते थे? जी मनोहर अभी हाल ही में एक क्लर्क के जॉब पे नियुक्त किए गए थे। जी, और कुछ खड़िया भुसौला क्या है, सरकारी विद्यालय में? हाँ, इंटर कॉलेज कुछ है, या जो है महाविद्यालय है, अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे नियुक्त हुए थे अभी। हाँ, क्लर्क थे जी जी। मनोहर के साथ ये घटना कैसी हो गई? जी ये घटना कैसी होगी उसके बारे में तो हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। बस मनोहर शाम को यहाँ से गए हैं कुछ काम से बोल करके, बोले जाके आता हूँ, लेकिन मनोहर जब नहीं लौटे हैं तो हम लोग सोचते हैं कभी लेट फास आता है, तो हम लोग चुप बैठे। मगर सुबह हो गई, लड़का नहीं आया, तो फिर हम लोग ढूंढना चालू किए, पूरा परिवार रिश्ते नाते को फोन करने लगे, तो सब लोग ढूंढना चालू किया। करते करते बाद में मालूम पड़ा कि उनकी बाइक मिली है गंगा नदी में, हमिद सेतु के ऊपर। बाइक की सूचना आपको आपके परिवार में कब मिलती है, कौन देता है? प्रशासन के जरिए खबर आती है, फिर कोई आम लोग बताते हैं? नहीं, हमारे लोग उधर ढूंढते हुए ऐसे ऐसे अंदाजे पे गए हैं, तो जब इधर से कुछ FIR हुआ है लड़के का कि नहीं मिल रहा है, तो फिर थानों को किसी तरह से मालूम हुआ है, और जब वहां जाके पूछा गया उनको कि इधर कोई ऐसा लड़का आया है क्या, ऐसा ऐसा, तो बोल रहे कि भाई एक गाड़ी मिली है इधर,
गाड़ी वोड़ी का भी पता नहीं, हम लोग बोले हैं तो बोले एक गाड़ी मिली है, तो गाड़ी पहचाना गया तो वही गाड़ी थी जो मनोहर लेके गया था। आखिर में मनोहर से किसी से दुश्मनी थी या मनोहर को क्यों ऐसा किया गया? एक और मामला चल रहा है कि मनोहर के साथ कोई लड़की थी, दीपा सिंह नाम की। जी जी, मनोहर एक ऐसा लड़का था कि हंसमुख था, मिलनसार था, और उसका इसी का फायदा शायद किसी ने उठाया है, क्योंकि उसके दुश्मन तो कोई नहीं थे। वो किसी को भी अपना समझता, किसी का कोई भी परेशानी है तो उसको मदद करता था। हाँ, तो वो लड़की है, शायद वो पढ़ते समय के उनके साथ पढ़ी है, जो कुछ है जानते तो थे, लेकिन अभी वो किस लिए मिले उस दिन, क्या हुआ, वो तो हम लोग को मालूम नहीं है। लड़की का पता चलता है कि लड़की जॉब भी करती है किसी बैंक में। हाँ, हम सुने हैं कि कोई एडाक पे ऐसा कुछ जो बैंकों में चल रहा है ना, उस पे यूनियन बैंक या जो भी बैंक होगा, क्योंकि हम बाहर हैं तो हम ज्यादा उसके बारे में जानते नहीं, तो उसमें थी, जॉब पे थी। अब तक इसमें प्रशासन की क्या रवैया है? FIR हो चुका है, कई लोगों के नाम से FIR हुआ है, या ज्ञात भी कुछ लोग हैं। प्रशासन कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है? जी, प्रशासन के तरफ से जो अभी तक किया गया है, हम तो संतुष्ट हैं। उनके बारे में बोलेंगे कि बराबर अभी तक जो कार्रवाई हुई है, और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनको तीनों को हम लोगों ने नामजद करा है। और उसमें हम लोगों ने कुछ अन्य लोगों का भी बोला, क्योंकि वो लड़का इतना तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा था, जिम जाता था, वो 2-3 लोग के बस की बात नहीं थी। तो उसमें है कि सामूहिक मर्डर है और प्लान्ड मर्डर है, उसको उठा के ले गया है, और उसको भी बुरी तरह से मार के जैसे भी करके उसको वो हत्या कर दी गई। लाश गंगा जी में मिलती है। जी हाँ, इस बात को पुलिस, उस जो दीपा नाम का लड़की है, उससे जानकारी मिलती है कि फिर जब अरेस्ट होने के बाद उनसे वो करते हैं तो पूरा डिटेल जब उससे मिलती है कि हाँ हम लोगों ने फेंक दिया उसी दिन मार के, और लोकेशन भी शायद उन्होंने लोग नहीं बताया है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई है और लाश बरामद किया है। मित्रों, मैं बता दूं कि गाजीपुर पुलिस को धन्यवाद है, लेकिन गाजीपुर पुलिस को धन्यवाद तो है, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। बाबू साहब बनाम यादव जी, मनोहर यादव था, और दीपा सिंह जो मेदिनीपुर की निवासी हैं, वो बाबू साहब थी। मऊ में नौकरी करती थी प्राइवेट, और मनोहर सरकारी कहीं विद्यालय महाविद्यालय में बाबू के पद पर उनका नियुक्ति थी। इसमें मामला यहाँ चला आ रहा है कि प्रशासन, अगर सीधा उल्टा ये मामला रहता तो प्रशासन टांग में सूट जरूर कर देती, लेकिन प्रशासन चुप क्यों है? 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें वो लड़की भी है। लड़की है, उसके भाई है, उसके पिता भी थे, लेकिन हम चाहते हैं कि तीनों तो गिरफ्तार हो ही, साथ में जो अननोन है ना, जिनके नाम से हमने अज्ञात लोगों का किया है, वो है, एक टीम है। इसका प्रशासन जैसे अभी तक साथ दी है, उसमें न्याय दिलाएं। लग रहा है कि प्रशासन, गाजीपुर की पुलिस इसको दूध का दूध कर सकती है, और हमको भरोसा है। यूपी पुलिस का नाम है, हम सुनते हैं भाई, नाम है, हम रहे बच्चे से यहाँ, आज हम बाहर है, लेकिन बाहर सुनते हैं कि यूपी में कानून का राज है, गुंडा राज खत्म है, गुंडे घर छोड़ के भाग गए, डिस्ट्रिक्ट छोड़ के भाग गए। लेकिन हम ये देख रहे हैं, जब हम यहाँ हमारे साथी हो गया तो हम कैसे बोलें कि कानून का राज है? हमने बाबा को, योगी जी को भी सुना है कि गुंडे घर छोड़ के भाग गए और कानून का राज है। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं, हमारे घर के साथ जब ऐसी घटना हो जाती है, इतनी बुरी तरह से लड़के को गायब करके, किडनैप करके मारा जाता है, तो हम कैसे करें कि कानून का राज है? तो पुलिस अगर चाहेगी तो अपने दम पे कुछ भी कर सकती है। हम पुलिस से सहमत हैं, पुलिस कर सकती है। और पुलिस ये जो कौन सी सभा, यादव सभा, क्षत्रिय सभा, इसमें न पढ़ते हुए हम तो बोलते हैं ये ह्यूमैनिटी दिखाए और न पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की कोशिश करे, जो कि पूरा परिवार वही एक इकलौता कमाने वाला था, जिसके ऊपर निर्भर था परिवार, आज वही छोड़ के चला गया है। अभी इनका आगे क्या होगा, इनको कौन देखेगा, अभी ये कुछ ठिकाना नहीं है। और जो उनकी शादी 1 साल 2-3 महीने ही हुए, अभी वो बच्ची घर पे बैठी है, रो रही है, न खाया रही है कुछ, न पिया, न उसको हमेशा तकलीफ में, बीमार, बार बार हम 2-2, 1-1 घंटे में भाग के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हाँ, वो उसको हम क्या समझा। शादी हो गई थी, और कितने भाई हैं इनके? जी, इनके 2 भाई और हैं। सबसे बड़े परिवार में यही थे। सबसे बड़े मनोहर ही थे, और अभी वही सटर हुए थे। बाकी तो पिताजी मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, और कुछ शारीरिक रूप से तकलीफ भी है उनको,
उनको भाग दौड़ में, कल उठ के घर में कोई बीमार पड़ा तो ले जाने वाला कौन होगा, ये सोचना पड़ेगा अभी। अब तक गाजीपुर का कोई राजनेता, सांसद, विधायक या कोई क्षेत्र का नेता परिवार में आया कि नहीं? जी अभी तक तो किसी नेताजी, एक मेरे ख्याल से वीरेंद्र साहब जो है आए थे, विधायक जी, हाँ आए थे, और तो और कोई अभी तक तो नहीं आए हैं। हम तो चाहेंगे कि हमारा जो क्षेत्र के हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, वो तो सहयोग करें ही, प्रशासन भी करे, और इसके बाद जो है ना हमको उचित न्याय दिलाया जाए। मित्रों, मैं बता दूं कि एक परिवार बिखर गया। परिवार में सबसे कमाऊ पुत वही थे, बड़े भी थे, 2 भाई छोटे हैं, लेकिन परिवार अब बिखर गया। परिवार को, पिताजी को आप देख रहे हैं, पिताजी और रिटायरमेंट है, कुछ करने की अवस्था में और कुछ कहने की अवस्था में भी नहीं है। आज मैं इस परिवार में आया हूं, आप इस वीडियो को देखिएगा, आपसे ही न्याय का गुहार है। ये लोग बैठे हैं, ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, प्रशासन गोल गोल भी घुमाएगी, मामला जान ही रहे हैं कहाँ कहाँ से कैसे है, लेकिन आप एक स्तंभ है। आप अगर चाहेंगे तो जो अपराधी हैं, 2 और 3 लोगों से एक नौजवान, एक लड़का, अगर जिंदगी मौत की जब बात आ जाएगी तो उसका मौत नहीं आ सकता है। इसमें 4, 5, 6, 7, 8 जितने लोग होंगे सबको पुलिस जांच करके और गिरफ्तार करे। नहीं तो ऐसी घटना, अगर प्रशासन के लोग, गाजीपुर रजा जी, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आप ईमानदारी से कार्य करते हैं, अगर ऐसा ही घटना गाजीपुर से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में होती रहेगी और ऐसा ही अपराधी जो बचते जाएंगे तो फिर अपराध रुकेगा नहीं, अपराध बढ़ता रहेगा। अगला कहेगा कि भैया उसमें तो 2 ही लग गए, फला फला थे, माने होता चलता है। आइए, मैं यहाँ एक भैया और हैं, इनसे भी मैं बात आपसे कराना चाहूँगा, ये भी कुछ बताएंगे। इन्होंने जब गाड़ी लेकर के वो राजदेवपुर चौकी की तरफ, गंगा नदी की तरफ जा रहे थे, उस समय इनसे मिले हुए थे। दीपा सिंह को बैठा करके और लेकर जा रहे थे, शायद इनसे 2 टूक बात भी हुई, जो मैं अगले वीडियो में जिक्र भी किया हूँ, जो मामा जी हैं आज हमारे साथ हैं। इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि कब आपसे मिले थे, आप इससे पहले भी जानते थे कि उस परिवार से लगाव था या नहीं था, इन्होंने बताएंगे। और क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। आप उस में पहले से भी जानते थे कि नहीं, दीपा सिंह के साथ अप डाउन करते हैं? हाँ, ये परिवार वाले लोग मतलब आते जाते थे, मिलते थे, और ये उनके साथ ये लोग विश्वासघात किए हैं। कौन कौन विश्वासघात किया है? ये दीपा सिंह हैं, दीपा सिंह के पिताजी हैं उदयभान सिंह, भाई हैं प्रचिति सिंह, और लोग अन्य लोग हैं। अच्छा, क्या ऐसा माहौल बन गया जो लड़की का परिवार शादी में भी आता है, इस परिवार से अच्छा संबंध भी बन गया, और ऑटोमेटिक ऐसा क्या समस्या आ गई कि ले जा करके हत्या करते हैं लोग और लाश को गंगा जी में छिपाते हैं? ऐसा क्या कुछ आपको पता, समझ में आ रहा है? अब कहाँ से कमी आई परिवार में, मतलब वो लोग आते जाते थे, अब कहाँ से हो गया। ये कुछ मामला है पैसा का। ये मनोहर सिंह यादव ने पैसा वगैरह दिया था जी, पैसा वगैरह दिया था, ये अपना पैसा वैसा मांग रहा था, उसी में ये इसका मतलब ये हुआ है, हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। और हत्या को खुदकुशी में बदलने के लिए कूट रचना ये लोग हाँ की जी। है। आपसे मनोहर मिले भी थे रौजा के समय? वहाँ हमसे मिले थे सुखदेवपुर चौराहे पे। मैं किसी काम से गया था नवाबगंज, उधर से वापस लौट रहे थे तो चौराहे पर वो पानी लेते हुए दुकान पर दिखे। मैंने टोका भी, कहाँ जा रहे हो? तो बोला मनोहर मामा जी, मैं, हमारी ये दोस्त है दीपा सिंह, ये साधन नहीं मिल रहा है, मोहनलाल के पोखरे पर उतरी है, वो मऊ काम करती है बैंक में किसी, मैं उनको छोड़ने जा रहे हैं मेदिनीपुर जी। और एक कहकर चले गए। मैं भी सोचा कि अपना दोस्त है और छोड़कर अपना चला आएगा। अब उसके बाद हम लोग मतलब देखे, ये सुबह नहीं पहुंचा तो उसकी मोटरसाइकिल पुलिया पर मिली है, और उसके बाद खोजबीन किए तो प्रशासन के द्वारा पता चला कि मोटरसाइकिल ये पुलिया पर मिली है, तो मालूम चला। प्रशासन से आप लोग सहमत हैं? प्रशासन सही कार्य कर रही है? प्रशासन कार्य सही कर रही है, संतुष्ट हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हमने नामजद 3 लोगों को दिया है और लोग अज्ञात है,
लेकिन प्रशासन 2 ही लोगों को गिरफ्तार की है और वो उदयभान सिंह को छोड़ी है। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि उनको भी गिरफ्तार करे और अपना कार्रवाई करे। लग रहा है कि प्रशासन उनको भी गिरफ्तार करेगी। अब प्रशासन के ऊपर है, हम अगर गिरफ्तार करेगी तभी हमको मतलब शांति मिलेगी कि हाँ प्रशासन अच्छा काम कर रही है। चलिए भैया, गाजीपुर की प्रशासन से ये लोग संतुष्ट हैं, गाजीपुर की प्रशासन कार्य कर रही है, लेकिन एक सवाल उठता है, जब दीपा सिंह को गिरफ्तार किया गया और उनके भाई को प्रचित सिंह को गिरफ्तार किया गया और उनके बाप को गिरफ्तार किया गया, तो पिता को छोड़ा क्यों गया? सवाल तो जरूर उठता है। जब अपराधी नामजद हैं तीनों लोग, तो प्रशासन आखिर में पिता को क्यों छोड़ रही है? क्या गोल गोल घुमाकर मोटी रकम ऐंठना चाह रही है, उनको समय दे रही है, या कुछ और लोग जो इसमें मिले हुए हैं उनको लाने के लिए पिताजी को छोड़ दिया गया है कि जाइए और उनको भी कहिए कि आए और अपनी जमानत कराएं? आइए, इस परिवार को आप लोग न्याय दिलवाइए। गाजीपुर का मामला है। मैं जी 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 हाँ, आप लोग को धन्यवाद। आप लोग आए हमारे साथ, हमारे परिवार के दुख में शामिल हुए, हमारा दुख दर्द जाना। लेकिन हम यहाँ गाजीपुर के हैं तो गाजीपुर के समाचार के बारे में तो बराबर ध्यान रखते हैं और ये देखते हैं कि अदर जो मीडिया प्लेटफॉर्म के लोग हैं, मीडिया के चैनल जो हैं, छोटी छोटी बातों को करते हैं, कौन हगने गया पाटने गया वो सब दिखाते हैं। लेकिन हमारे साथ इतना दुखद हो गया, लेकिन जो नामचीन मीडिया है वो कोई हमको पूछने नहीं आता कि हम किस हाल में हैं, क्या है, क्या ये प्रशासन का काम गवर्नमेंट तक जाए, क्या उनकी जवाबदारी नहीं है? हम आपकी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे सहयोग मांग रहे हैं। आप इस मामले को उजागर करने में हमारा सहयोग कीजिए, हाँ, और ये दुखी परिवार को न्याय दिलाइए आप लोग, हाँ। तो हम समझे ना कि चौथा स्तंभ जिंदा है। हमको ऐसा लग रहा है यहाँ आकर के कि हम बाहर खाली पढ़ते हैं, अपने सरकार के तारीफ पढ़ते हैं, प्रशासनिक बात सुनते हैं, और मीडिया को जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मीडिया बिका है, ऐसा हमको महसूस होने लगा। लेकिन फिर भी हमको भरोसा है, आप आइए, हमारा दुख दर्द जानिए, हमारी तकलीफें प्रशासन तक पहुँचाइए, हमें न्याय दिलाइए। चलिए भैया, मीडिया के लोगों पर सवाल खड़ा हो रहा है। ये ठीक गाजीपुर मेन बाजार के पीछे ही गांव है और मीडिया के लोग 20 से 25 और 50 किलोमीटर के दूर पर जा करके अपना बता रहे हैं अंकल जी कि कुछ दिखाते रहते हैं लोग। लेकिन ये मामला आखिर में गाजीपुर के नज़दीक है और गाजीपुर की प्रिंट मीडिया, सवाल यहाँ उठ रहा है मित्रों, प्रिंट मीडिया कर क्या रही है? 2 दिन से गंगा जी का छाना लोग छान रहे थे, एक दिन भी पेपर में नहीं आया। वजह क्या है? या डर रहे हैं लोग, बाबू साहब के नाम से डर रहे हैं होंगे लोग, या मैनेज होंगे लोग? आइए, चलिए, ये विषय जांच का है। प्रशासन चूंकि कार्य कर रही है, इसी चीज को मैं पटल पर रखने के लिए मैं चैनल के माध्यम से सारे लोगों को दिखाने और बताने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी बाबा, आप ईमानदार व्यक्ति हैं। आप कहते हैं कि अगर मुझे कोई गाली देगा तो मैं उसी शब्द में उनको वार करूंगा, लेकिन यहाँ आपकी पुलिस और आपके लोग कर क्या रहे हैं? अगर कुछ ऐसा आपके पास स्वच्छ हो तो यहाँ की पुलिस को आप एक बार इंगित करिए और इसमें जांच करें। जितने लोग पाए जाएं, इनके पक्ष को हों और उनके पक्ष के हों, सबको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि दूसरी घटना ऐसी कुछ ना हो पाए। गंगा जी की पुल पर से बेगा जाएगा, क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तमाम प्रकार के, अगर सक्रिय प्रशासन नहीं रहती इतना, तो आज खुदकुशी का एक जिंदा जागता हुआ परमार दे करके उस मामला को पूरा रफा दफा कर दिया जाता। आइए, मैं पिताजी हैं, पिताजी से मैं 2 टूक जानना चाहूँगा। बात करने की स्थिति में नहीं है, मरमाहित परिवार है, लेकिन 2 टूक अगर उनसे आपके सामने नहीं कुछ आप जानिएगा उनसे, तो आप भी एक शक में बने रहिएगा कि आखिर में पिताजी बोल क्यों नहीं रहे हैं। एक बार अपना नाम थोड़ा सा। हमारा नाम धर्मदेव सिंह यादव। हाउस से रिटायरमेंट? आर्मी से रिटायरमेंट में। कब रिटायरमेंट हुए? मैं 2018 को रिटायर हुआ। आपके बेटे जो हैं, बड़े बेटा आज नहीं है, हमारे बड़े लाल नहीं है। क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से, योगी बाबा जी से कहेंगे कि हमारे लाल को न्याय दिलाने के लिए जितने भी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उचित से उचित न्याय दिया जाए। सरकारी जॉब भी करते थे? जी, सरकारी जॉब भी करते थे। 3 भाई हैं और बहन? 3 भाई हैं, बहन नहीं है।
चलिए मित्रों, मैं ज़्यादा कुछ पिताजी को नहीं बोलवाना चाहूँगा। आप जान सकते हैं, जब इन्होंने फौज में गए होंगे एक सपना सजाए जरूर रहे होंगे। फौज में जाते समय अपने बेटों को कितना दुख दर्द से सजाया होगा इन्होंने। आज बड़ा बेटा इनके साथ नहीं है। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा और वंशराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।